नौकरियां आपके पास हैं नहीं, राशन, खाने पीने का सामान हद से महंगा हो चुका है। 2014 से 2026 के आंकड़े उठा लीजिए। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, शिक्षा बेहद, जो जरूरी सुविधा शिक्षा की मिलनी चाहिए थी वो बेहद महंगी हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल लोगों का खून चूस रहे हैं। पहले ये सोचिए कि जिन बच्चों को पढ़ा करके आप ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो एक दिन रात को खाना खाते हुए लाइट बंद होगी और आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, तो पूरी रात उस गर्मी में आपको सोना होगा, क्योंकि लाइट तो नहीं आएगी जब तक आप प्रीपेड बिल का रिचार्ज नहीं करेंगे। तो इनकम कितनी है? सरकार से ये सवाल कि आम आदमी की इनकम कितनी है, जम्मू कश्मीर सरकार से और अपोजिशन में बैठे हुए नेता, उन सबसे सवाल है कि आम जनमानस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। आम जनमानस की मिडिल क्लास से नीचे के जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उनके लिए आपका क्या प्लान है? तो जवाब होगा कोई प्लान नहीं। खबर आम जनमानस के लिए है, जो लंबी लंबी कतारों में लग करके वोट कास्ट करता है। सरकार चुनता है और सरकार को वोट देता है, उसके बदले में सरकार उन लोगों के लिए क्या सोचती है और जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है क्या वो पूरा होता है? चुनावी वादे क्या सरकार के या फिर अपोजिशन के नेता जो जीतते हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें याद रहते हैं या नहीं रहते, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। आप सब जानते हैं कि राजनीति बड़ा टेढ़ा खेल है और राजनीति के इस टेढ़े खेल में नेताओं का आपसी वैर विरोध सिर्फ और सिर्फ कैमरा के सामने है, लेकिन जब आम जन मनस के हक में खड़ा होने की बारी आती है तो ये नेता मानो गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सिर से सिंह। अब ये खबर है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बड़ी जल्द आप लोग बिजली के प्रीपेड मीटर का सामना करेंगे। आप सोचिए कि पहले मीटर हुआ करते थे, फिर स्मार्ट मीटर आए, अब प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर आने लगे हैं। और प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर की आड़ में आम जनमानस यानी कि मिडिल क्लास या फिर गरीबी रेखा से नीचे का जो व्यक्ति है, ये खबर उनके लिए है। और ये स्मार्ट मीटर और फिर अब प्रीपेड मीटर जो है उन लोगों की जिंदगी में अंधेरा कैसे करेगा, ये सब आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि इस खबर को आप लोग आसान तरीके से समझ पाए। आप सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ गर्मी के दिनों में खाना खा रहे हैं, अचानक से लाइट बंद हो जाती है और लाइट बंद होती है उस दिन जिस दिन आपकी जेब में 500 रुपया नहीं है और लाइट बंद हुई है। अब आप प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जेपीडीसीएल की ओर से ये बताया गया है कि कम से कम 3 लाख से ज्यादा प्रीपेड मीटर जो हैं वो लग चुके हैं, जो कि आम जनमानस नहीं जानता है। और आम जनमानस की जानकारी में ये है भी नहीं। उन्हें ये लगता है कि वो लोग जो मीटर चला रहे हैं ये मीटर ऐसे ही चलेंगे। कई बार लोगों का 2 महीने 3 महीने का किराया, बिजली का किराया वो लोग नहीं भर पाते हैं, जिस वजह से वो किसी तरीके से गुजर बसर कर लेते हैं, वो अपना टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि तनख्वाहें उन लोगों की जितनी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति क्या ये सब कुछ सहन कर पाएगा, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि 2-3 महीने के अंदर प्रीपेड मीटर जो हैं वो शुरू हो जाएंगे और जब जो होना है वो होकर के रहेगा और जो करना चाहते हैं वो कर करके रहेंगे, और उन्होंने कर दिया है। जम्मू में 3 लाख से ज्यादा प्रीपेड मीटर लगा दिए गए हैं और कुछ ही महीनों में वो मीटर चालू हो जाएंगे। आपके पास जेब में अगर पैसा नहीं है, बिजली कट गई, तो आप पूरी रात अंधेरे में काटेंगे। आपकी बिजली की खपत महीने की कितनी है उसको अब आपको खुद सोचना होगा और खुद उस हिसाब से चलाना होगा। अब आप सोचिए कि सुबह बच्चों के एग्जाम हैं, ये खबर पहले कह चुका हूं। मिडिल क्लास, नए नए बने हुए मिडिल क्लास या फिर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए है। आप सोचिए कि सुबह बच्चे का एग्जाम है, गर्मियों का दिन, लाइट बंद हो गई, और लाइट तब ही आएगी जब आप बिल भर पाएंगे, क्योंकि अब ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो मोबाइल की कॉलिंग और इंटरनेट की सेवा आप ले पाते हैं, ऐसे ही अब आपको बिजली के
बिल का भी भुगतान करना होगा, क्योंकि अब मैनुअल सिस्टम खत्म हो जाएगा। बिजली विभाग में काम करने वाले लोगों की नौकरियों में भी इससे कमी आ सकती है। नौकरियां जो हैं उनमें भी अब छांटी होगी, उन लोगों की नौकरियां भी अब जाएंगी और कई पद खाली हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पैसा बिजनेसमैन, जो लोग बिजली का व्यापार करेंगे उन लोगों के पास तो पहुंचेगा, लेकिन जिन लोगों का बिजली विभाग की वजह से घर चल रहा था, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सोचिए कि आम आदमी इस महंगाई की मार के बाद इस चक्की में, महंगाई की इस चक्की में कैसे पिसेगा। आप सोचिए, एजुकेशन महंगी कर दी गई, खाने पीने का सामान महंगा कर दिया गया, सरकार की ओर से सब कुछ हुआ है। खाने पीने का सामान महंगा हो गया, एजुकेशन हद से ज्यादा महंगी हो गई, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को लेने के बाद क्या वो सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ मुकाबला कर पाता है? तो जवाब आप सबके सामने है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनकी मंशा कभी भी नहीं रहती कि ये बच्चे पढ़ पाए। ज्यादातर टीचर्स की यही मंशा होती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के हैं जो मिडिल क्लास हैं, या मिडिल क्लास से, पहली बात तो मिडिल क्लास के लोग ये कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे उसके बदले में उन्हें अपनी किडनी बेचनी पड़ जाए। महीने के अंत में उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती है, लेकिन कोशिश वो ये करते हैं कि हमने जो जिंदगी देख ली सो देख ली, आने वाले समय में उनके बच्चों को ऐसे हालात ना देखना पड़े, तो वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। और ज्यादातर बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं वो मिडिल क्लास से नीचे, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जाते हैं। तो वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, माँ बाप समझ नहीं पाते और स्कूल के टीचर उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते। 2014 से लेकर के 2026 के आंकड़े उठा करके देखिए कि शिक्षा कितनी महंगी हुई है और खाने पीने के सामान में कितनी महंगाई का जो है इजाफा हुआ। तो आपको सब समझ आने लगेगा कि महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो खाना पीना भी महंगा हो गया, शिक्षा भी महंगी हो गई, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं या फिर उनमें जो शिक्षा दी जा रही है वो नामात्र के बराबर है। तो हालात कुछ ऐसे हैं। सरकारी हॉस्पिटलों की जो हालत है वो सब आप जानते हैं। वहां जाना यानी कि यमराज को न्योता देना कि आइए मुझे अपने साथ ले जाइए। अगर आप अच्छे भले वहां जाते हैं, कोरोना काल में आप सबने देख लिया कि छत से गिरने वाला व्यक्ति, जिसकी छत से गिर करके मौत होती है या फिर एक्सीडेंट में मौत होती है, उसे भी कोविड पॉजिटिव बता दिया गया और उसे कोरोना बता करके उसकी डेड बॉडी उनके परिवार के लोगों को दी तक नहीं गई। ऐसे हालात रहे हैं। तो ये सरकारी आंकड़े हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर रुख आप करते हैं ये सोच कर कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, और ठीक कौन नहीं होना चाहता, तो वहां जो बिल फाड़ा जाता है इलाज के नाम पर, तो वो भर पाना आम जनमानस के बस का नहीं है। तो हालात कुछ ऐसे हैं मेरी सरकार की आम जनमानस का जीना दुश्वार हो चुका है। उन लोगों के लिए दो वक्त की रोटी को जुटाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है। खबर किसी दिल्ली और पूरे भारत की नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ वो जम्मू कश्मीर की बता रहा हूँ। और जम्मू कश्मीर में रोजगार के नाम पर लोगों को ठेंगा दिखा रही है सरकार। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं डेली वेजर, तो उन्हें कितनी तनख्वाह दे रही है सरकार। तो आप सोचिए कि पहले मीटर था, फिर मीटर स्मार्ट हो गया, डिजिटल हो गया, प्रीपेड हो गया है। तो इन सब की मार किसे पड़ेगी? आम जनमानस को, मिडिल क्लास लोगों को, या फिर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को? उन लोगों को इसकी मार पड़ेगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पानी भी किसी उद्योगपति को बेचने की तैयारी हो चुकी है। तो अगर पानी भी उस उद्योगपति को बिक गया तो पानी पीना भी मुश्किल हो पाएगा। आप अपने ही घर की जमीन से पानी निकाल करके नहीं पी पाएंगे। आपको सरकारी नोटिस आ सकता है, आप पानी को छेड़ नहीं सकते, जबकि पानी आपके सामने होगा। तो आपको पानी भी उस उद्योगपति से खरीद करके पीना होगा। आपको धीरे धीरे आदतें डाली जाती हैं।
तो मान लीजिए कि उद्योगपति को अगर पानी बेच दिया गया तो लोग पानी तक नहीं पी पाएंगे। तो ये हालात कैसे हो रहे हैं और इन हालातों के पीछे का काला सच क्या है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? आप जिन सरकारों को चुनते हैं उनको पावर में आने के बाद आपके साथ किए हुए वादे भूल जाते हैं, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं वो भूल जाते हैं और आप कैसे जिंदा रहेंगे, दो वक्त का खाना खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचिए कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, नौकरियां आपके पास हैं नहीं, राशन, खाने पीने का सामान हद से महंगा हो चुका है। 2014 से 2026 के आंकड़े उठा लीजिए। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, शिक्षा बेहद, जो जरूरी सुविधा शिक्षा की मिलनी चाहिए थी वो बेहद महंगी हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल लोगों का खून चूस रहे हैं, लेकिन करे तो करें क्या? क्या हल है इसका? ये हल आप सब लोग खोज रहे होंगे, लेकिन इसका हल आपको मिलना नामुमकिन है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग बेहतर जिंदगी जिए। पिछले 70-75 साल में जब से देश का संविधान बना है तब से देश की पहली या दूसरी पीढ़ी, जो इस देश के लोग हैं जो गरीब थे, वो बड़ी मुश्किल से पढ़ पाए हैं। मुफ्त शिक्षा का गरीबों को गरीबी में इस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी किसी तरीके से मदद हो जाए, इसका बंदोबस्त भारतीय संविधान ने किया था। लेकिन भारतीय संविधान को किस तरीके से नजरअंदाज किया गया है पिछले कुछ सालों में, और इन सालों में भारत के हालात क्या हो गए हैं, आप सोच करके घबरा जाएंगे और घबरा रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ जो हो रहा है वो लोग समझना क्यों नहीं चाहते, ये सोचने का विषय है। आप सोचिए, नौकरियां आपके पास है नहीं और प्राइवेट सेक्टर में आपको इतने पैसे मिलेंगे नहीं, और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप चाहते हैं, जिस बच्चे को आपने लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाया तो उसे तनख्वाह के नाम पर 15 से 20 हजार रुपया मिल रहा है, तो उसके डिग्री डिप्लोमा किसी काम के रहे नहीं, तो अब आप करेंगे क्या? तो उससे पहले ये सोचिए कि जिन बच्चों को पढ़ा करके आप ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो एक दिन रात को खाना खाते हुए लाइट बंद होगी और आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, तो पूरी रात उस गर्मी में आपको सोना होगा, क्योंकि लाइट तो नहीं आएगी जब तक आप प्रीपेड बिल का रिचार्ज नहीं करेंगे। तो इनकम कितनी है? सरकार से ये सवाल कि आम आदमी की इनकम कितनी है, जम्मू कश्मीर सरकार से और अपोजिशन में बैठे हुए नेता, उन सबसे सवाल है कि आम जनमानस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आम जनमानस की मिडिल क्लास से नीचे के जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उनके लिए आपका क्या प्लान है? तो जवाब होगा कोई प्लान नहीं है। प्लान सिर्फ मैनिफेस्टो में होते हैं, और मैनिफेस्टो तब तक होते हैं जब तक सरकार को वोट चाहिए या फिर अपोजिशन के जो नेता हैं उन्हें जीतना था, जीतने के बाद वो लोग भूल गए। ये खबर सिर्फ बिजली के प्रीपेड मीटर से जुड़ी हुई नहीं है, इस खबर को हर उस डिपार्टमेंट से जोड़ करके देखिए, हॉस्पिटल से जोड़ के देखिए, आप स्कूल से जोड़ करके देखिए, कॉलेज से जोड़ करके देखिए, यूनिवर्सिटी से जोड़ करके देखिए। आप सोचिए कि हालात कैसे बन गए हैं। आप राशन से जोड़ करके देखिए कि राशन कितना महंगा हो गया है। आप पेट्रोल और डीजल से और गैस सिलेंडर से जोड़ करके देखिए कि कितने महंगे हो चुके हैं। तो एक आम जनमानस को एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए या मोटरसाइकिल चलाने के लिए, हालांकि गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी महंगे हो चुके हैं, खाना खाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का चाहिए। तो क्या सरकार आम जनमानस के रोजगार का बंदोबस्त कर पाई है? प्राइवेट सेक्टर में इतना सिस्टम बना पाई है? या फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जिनकी खींच करके तनख्वाह 10 से 12 हजार से 15 हजार तक या 18 हजार तक होगी, तो क्या 18 हजार में ये सब कुछ वो कर पाएंगे? क्योंकि हर चीज महंगी हो चुकी है। तो ये सब, या अलग अलग टैक्स भर पाना, जो टैक्स आप पर थोपे जाते हैं, खाने से लेकर के नहाने तक, नहाने से लेकर के घर से बाहर निकलने तक, और अब आपकी सांस पर जो आप हवा ले रहे हैं, उस
सांस लेने पर टैक्स लगना बाकी है, वो भी लग जाएगा। आप सोचिए कि हालात कुछ ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के लोगों को मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास हैं या फिर मिडिल क्लास से नीचे गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर छोड़ करके किसी और शहर की ओर रुख करना होगा, क्योंकि ना तो यहाँ तनख्वाह है, ना रोजगार है, ना अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, ना शिक्षा का कोई बंदोबस्त किया गया है। और प्राइवेट सेक्टर के लोग जैसे लूट रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आम जनमानस गरीब लोगों के पास ना जाने कितना धन हो, इन्हें लूट लो, इन्हें निचोड़ लो, इनका खून निकाल लो और खून निकाल करके पी लो, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आम जनमानस को, मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास से नीचे जो लोअर वर्ग के लोग हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उन्हें अब जम्मू कश्मीर छोड़ देना चाहिए। कश्मीर का मैं कह नहीं सकता कि, लेकिन जम्मू के लोगों को छोड़ देना चाहिए और दिल्ली जैसे शहर, चंडीगढ़ जैसे शहर, दूसरे शहरों में चले जाना चाहिए, ताकि वो लोग वहां 2 वक्त का खाना तो खा पाएं, कम से कम रोजगार तो मिल जाएगा। यहाँ पर रोजगार के नाम पर प्राइवेट सेक्टर में जो तनख्वाह फैक्ट्रियां दे रही हैं, वो सब आपके सामने है, और शिक्षा का जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो सरकार जो है वो फेलियर नजर आ रही है। कश्मीर के बारे में क्या सोचती है सरकार, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और जम्मू के जो 29 लोग आपने जिताए हैं, विधायक जिताए हैं, और 2 मेंबर पार्लियामेंट जो आपने जिताए हैं, वो आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं, इस सारी खबर को सुनने के बाद आप इसका निचोड़ निकाल सकते हैं।